अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है कैलकुलस सेकंड और इसका नाम है डिफरेंशिएशन। हमारा टॉपिक चल रहा है कि डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। इससे रिलेटेड हमने सारी डेफिनेशन से पहले डिस्कस कर ली थी। आज एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि डिराइवेबल फंक्शन होता क्या है। हमने जैसे कल थ्योरम किया था जिसमें हमने नोटेशन यूज़ की थी कि एवरी डिराइवेबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो मैंने बहुत तफसील के आपको बता दिया था कि डिराइवेबल फंक्शन वो होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो इसकी पेट डेफिनेशन यहाँ पे दिखा दी कि एक फंक्शन इज कॉल्ड डिराइवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इफ एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब हमारे पास मज़ीद हमने क्या पढ़ा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और फिर वही बात है जैसे हमने कल भी एग्जांपल पढ़ी थी मॉड फंक्शन की, जिसकी दो डेफिनेशंस होती हैं, प्लस एक्स या माइनस एक्स। तो जब भी इस किस्म की सिचुएशन आती है तो हम लेफ़्ट और राइट लिमिट का आइडिया यूज़ करते हैं। तो तब हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कैलकुलेट करते हैं। और अगर कि दोनों लिमिट्स आपस में बराबर हो जाएँ तो फंक्शन डिराइवेबल होगा। ये यहाँ पर ये तफसीली लिखा हुआ है सारा। और अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ ना आए तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट x पावर 2/3 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हमने ये शो करना है कि ये x पावर 2/3 इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए ओवर x माइनस ए। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये दिया हुआ है, एफ ऑफ ए आपने कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो दी हुई है। तो जब आप एक्स में ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये वाला स्टेप चेक करें। एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स 2/3 आ गया और एफ ऑफ ए की जगह पे ज़ीरो आ गया। ओवर एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ज़ीरो कर देंगे और एक्स अप्रोचेस टू ए है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, इसको अब ये देखें, यहाँ से एक्स 2/3 ओवर एक्स आ गया। तो यहाँ से जब ये एक्स ऊपर जाके माइनस होगा तो x की पावर -1/3 आएगी जो कि नीचे आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। हमने यही शो करना था कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अभी आपको अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी स्टेटमेंट है कि फंक्शन अगर x मॉड के बराबर है तो ये भी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। और ये भी हमने कल के थ्योरम में किया था, उसमें हमने यही देखा था कि इसकी दो डेफिनेशंस आती हैं। ये इसकी दो डेफिनेशंस थी, एक दफ़ा x पॉजिटिव के लिए और एक दफ़ा x नेगेटिव के लिए। x पॉजिटिव का मतलब ये है कि ज़ीरो से अगली वैल्यूज़ के लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं x पॉजिटिव की, और जब इधर जाते हैं तो हम नोटेशन यूज़ करते हैं x नेगेटिव की। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और ये कल सारा हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। तो देखें, आपने जस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट की, पुट आउट की और आपका आंसर आ गया। और ये भी लिमिट, क्योंकि ये एक 1 आ गई है और एक -1 आ गया और ये दोनों लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो कहता है कि आपने ये शो करना, एक्सप्लेन वाई, क्यों ऐसा होता है कि 0 पे डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर ये निकलता है। 0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू ये आपने पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स है तो एफ ऑफ 0 ई पावर 0 हो जाएगा, ओवर एक्स माइनस 0 ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। तो वो आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया, आपने कहा कि इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 पे वैल्यू ये आती है। नेक्स्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा। तो आपने डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये सारा आपने वैल्यूज पुट आउट की, ई पावर एक्स कॉमन ले लिया और ये वैल्यू ले ली। यहाँ पे ई डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स आ गया। अब आपको पता है कि ये पार्ट 1 में आपने देखा कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसी की ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स है, यानी एक्स की जगह पे कुछ भी पुट कर दें, टी पुट कर सकते हैं, एस पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। तो ये चीज़ें क्या हैं आपके पास, ये देखें, ये एफ डैश ऑफ 0 था तो इसकी जगह पे हमने ये एफ डैश ऑफ 0 वैल्यू पुट कर दी, बाय पार्ट 1 एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। तो यहाँ से इसका आंसर ई एक्स आ गया। तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं ना कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो यहाँ पे उन्होंने वो प्रूव करके दिखा दिया कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। यहाँ पे भी देखें, एक्स की पावर 2/3 और आपने डेरिवेटिव लेना, तो जब भी डेरिवेटिव लेना है तो आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, फिर एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। यहाँ पे देखें आपने, यहाँ से जब कटेगा तो x माइनस एक्स कैंसिल होकर सिर्फ डेल्टा x बच जाएगा। और ऊपर से x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स 2/3 है।
यहाँ पर उन्होंने ये आइडिया यूज़ किया कि आपके पास x की पावर n माइनस ए पावर n ओवर x माइनस ए की अगर लिमिट ली जाए तो n a n माइनस वन आती है। ये सेकंड चैप्टर जब आपने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का, उसमें ये लिमिट का प्रूफ आपने किया था कि x n माइनस ए एन ओवर x माइनस ए की लिमिट ली जाए तो उसका आंसर n a n माइनस वन आता है। पावर रूल का प्रूफ था। इसमें आपने ये किया था कि x माइनस ए एन की तज्जी की थी, जो तज्जी करके x माइनस ए आ गया था और इसकी कीमत आई थी x पावर n माइनस वन, और फिर प्लस x की एक एक पावर घटती जाती है और a की एक एक पावर बढ़ती जाती है, यानी a x माइनस टू, और इस तरह से सारी तज्जी आई थी। ओवर x माइनस ए आया था, x माइनस ए से कैंसिल हो गया था। जब आपने इस पे लिमिट पुट की थी तो आंसर n a n माइनस वन आया था। मे बी आपको याद आ गया हो। अब नहीं याद आया तो आप अपना सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर निकाल के देख भी सकती हैं, एग्जाम्पल है ये कि। तो उन्होंने यही आइडिया यहाँ पे यूज़ किया। तो n और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x ये वाली, ठीक है, n a n माइनस वन है, तो n a और n माइनस वन 2/3 में से 1 माइनस कर दिया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ 3x है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस डेल्टा x हो गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x हो गया। आपने 1 ओवर, अभी इसमें क्या किया कि लॉग का रूल यूज़ किया कि लॉग में कोई चीज़ें अगर माइनस होकर आ रही हो तो उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं यहाँ, और 1 ओवर डेल्टा एक्स को वैसे ही अलग कर लिया है। यहाँ पर 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स अलग कर दिया और फिर इसको डिवाइड कर दिया, 3x को भी 3x से डिवाइड कर दिया, 3 डेल्टा एक्स को भी 3 इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। 3 3 से कट जाएगा ना, तो एक्स और इसको अलग अलग कर लिया तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया। यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा एक्स लॉग के शुरू में है, जब कोफिशिएंट की शक्ल में होता है तो वो उसकी ऊपर पावर की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो आप इसको पावर की शक्ल में लिख देंगे। तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और इसकी पावर बनी। अब आपको पता है ये रूल कि अगर आपके पास 1 प्लस 1 ओवर एक्स आ जाए और इसकी पावर एक्स आ जाए, यानी जो रकम यहाँ पे मौजूद है उसी का रेसिप्रोकल पावर में आ जाए, और लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, या अगर x अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो ये होती है 1 प्लस एक्स और पावर 1 ओवर एक्स। जब भी ये लिमिट लेते हैं तो ये इक्वल टू ई आती है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, तो इसको x ओवर डेल्टा एक्स बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये चेंज होकर ये यहाँ से देखें, ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास, ये वाली, और ये वाली फॉर्म आपको पता है ई के बराबर होती है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास आंसर 1 ओवर एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले लॉग के क्वेश्चन होंगे, आप मज़ीद करके देखिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कल जो क्वेश्चंस किए थे टेंजेंट लाइन वाले, कुछ बच्चे उसका ग्राफ पूछना चाह रहे थे कि मिस कैसे उसका ग्राफ बनना है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे देखें कि ये इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपने करना ये है, मैंने आपको वॉइस मैसेजेस किए थे, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने इसका डेरिवेटिव लिया, 3x² आ गया, और ये वाला पॉइंट आपके पास गिवन होता है -1 आपने ये पुट कर दिया तो ये आ गया। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को जाहिर करता है। आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है, आपने डेरिवेटिव की जगह पे ये वाली पुट आउट कर दी और पॉइंट्स की जगह पे पुट कर दी, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब आपने ये इक्वेशन ऑफ लाइन है टेंजेंट लाइन, और कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपने ड्रा करना है दोनों को। तो पहले तो कर्व ड्रा करने के लिए आपने क्या किया, x की वैल्यूज़ कोई सी 5 वैल्यूज़ आपने चूज़ आउट कर लेनी है अपने पास से। एक वैल्यू आप चूज़ कर लें 0, और फिर 1 -1 और 2 और -2। ये वाली वैल्यूज़ आपने बारी बारी इस कर्व में पुट करनी है। तो जब 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई, 1 पुट किया 1 आ गई, 2 पुट किया 2, -2 पुट किया तो 8, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इन वैल्यूज़ को लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए आपने ये करना है, ये देखिए जैसे ये था, ऐसे पॉइंट्स ड्रा कर लिए, और इसी तरीके से यहाँ भी आपने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। जिस तरह से लोकेट करते होते हैं, आप ये समझ लें कि ये 5 5 का आप ले लें, या 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6, और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये 2 4 6 और ये 8, ये माइनस में है सारे, ठीक है। और आपने अब 0 पे पॉइंट की वैल्यू आ गई 0, ये पॉइंट आ गया। 1 पे वैल्यू क्या आती है आपकी 1, x की 1 होगी तो y की भी 1। ये मैं बल्कि कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि पता चले कि हमने पॉइंट्स लिए हैं। ये पॉइंट आया, 1 पे वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और 2 पे वैल्यू 8 आ गई। x की 2 है तो y की 8, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जब x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू -1 यहाँ आएगा पॉइंट, फिर -2 पे -8, ये x की वैल्यू -2 पे -8 आंसर आ गया, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए, आपने इन पॉइंट्स को इस तरह से
ज्वाइन कर लिया, ये आपके पास कर्व आ गया। अब आपने जो टेंजेंट लाइन ली है वो पॉइंट लिया है -1 यानी ये वाला पॉइंट। ठीक, मैं इसको भी कलर चेंज कर देती हूँ मज़ीद। ये था पॉइंट -1 अब इस पर आपने टेंजेंट लाइन जो ड्रा की है वो टेंजेंट लाइन आपकी ऐसे बनेगी। ठीक है, वो सिंपली आप बना के दिखा दें, बस कर्व आपने बना दिया तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बन जाता है। मेरा ख्याल है अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं रही होगी।